हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्या रीज़न है कि सीबीडीटी टीए का जो पोस्ट है ये इतना बवाल मचा रखा है पिछले 2-3 सालों से, है ना। और आप जो भी कमेंट चेक करते होंगे, जिसका भी यूट्यूब चैनल देखते होंगे आप, और जो भी प्रेडिक्शन करता है कट ऑफ का, तो आप उनका कमेंट चेक करते होंगे तो लोग ज़्यादातर यही पूछते हैं कि क्या मुझे सीबीडीटी टीए का नॉर्थ मिल जाएगा क्या, मतलब नॉर्थ में सीबीडीटी टीए मिल जाएगा क्या, है ना। तो आखिर टीए की इतनी डिमांड क्यों है सीबीडीटी के अंदर, है ना, और क्या इस पोस्ट ने इतना बवाल क्रिएट किया है 2-3 सालों में, तो वो सब देखेंगे इस वीडियो के अंदर, है ना। तो ये वीडियो सीजीएल 2018 और सीजीएल 2019 दोनों के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि सीजीएल 18 का अभी जनवरी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और 19 का भी कुछ महीने के अंदर आ ही जाएगा, तो दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल का कि आखिर इसमें करना क्या होता है, एक टीए को करना क्या होता है। तो बेसिकली ये 2400 ग्रेड पे की जॉब होती है, और 2400 ग्रेड पे की आपकी 3 जॉब होती है। एक तो टीए सीबीडीटी के अंदर, एक सीबीआईसी के अंदर, और एक यूडीसी की पोस्ट है। तो 2400 ग्रेड पे की ये सबसे बढ़िया जॉब मानी जाती है। वैसे तो इसकी डिमांड अब 4600 के से कंपेयर की जा रही है। तो इसमें आपको इन हैंड लगभग लगभग 40,000 के आसपास मिलेगा एक्स सिटी के अंदर। और आपकी जो पोस्टिंग होगी स्टार्टिंग में, या तो आपको असेसमेंट सेक्शन में पोस्ट किया जा सकता है, या नॉन असेसमेंट में। दो तरह की वो होती है जनरली, एक असेसमेंट होती है और एक नॉन असेसमेंट। असेसमेंट से रिलेटेड मतलब है कि जिनका अगर कोई टैक्स वगैरह है, इनकम टैक्स वगैरह किसी ने अगर नहीं भरा हुआ है, तो बेसिकली उसका डायरेक्ट वहाँ से डीलिंग होती है। और नॉन असेसमेंट के अंदर होगा आपका कि वहाँ पर सिर्फ फाइल से रिलेटेड आपका वो वर्क होगा आपका। तो ये दोनों सेक्शन होते हैं, इनमें से किसी में भी आपकी पोस्टिंग हो जाती है, ठीक है। और आपका जो काम होता है वो ज़्यादातर फील्ड का नहीं होता है, ठीक है। फील्ड का जो काम होता है वो इंस्पेक्टर रैंक से और उसके ऊपर का होता है। तो ये पूरी तरह से आपका डेस्क जॉब होता है, और आपको सिर्फ फाइल पर ही काम करना होता है कि फाइल पर किसी का पहले का टैक्स वगैरह, या किसी ने कोई टैक्स चोरी तो नहीं करी हुई है, या फाइलिंग पर पूरा काम होता है। पीछे का किसी का कोई ड्यूज़ है वो सब क्लियर करना होता है, वो सब देखना होता है ना। तो बेसिकली पूरे तरह से ये डेस्क जॉब होता है, एक क्लर्क की तरह ही काम करना होता है आपको। नॉर्मल ऑफिस टाइम है 9 से 5:30 का होता है, ठीक है। और 2 दिन छुट्टी होती है, सैटरडे संडे को। और अगर हम प्रमोशन का एस्पेक्ट देखें इसमें, तो पहला प्रमोशन सीनियर टैक्स असिस्टेंट, सीनियर टीए बनते हैं, एंड देन आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं। ये वही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है जो आप डायरेक्ट एसएससी सीजीएल के थ्रू लगते हो, जो टॉप स्कोरर होते हैं वो ये लेते हैं। तो ये भी देख सकते हो आप, फ़ायदा है इसमें। तो ये तो रही जॉब की, मतलब प्रोफाइल का क्या काम है इसका, तो ये तो सब जान रहे होते हैं कि टीए का काम क्या है। इनकम टैक्स में फाइलिंग का काम है, और टीए है तो काम वही करेगा। लेकिन क्या बवाल मचाया है वो मैं बताता हूँ आपको, और क्या कारण है कि इतना ये डिमांड में आ गया है 2-3 सालों में, वो हम आगे देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो कारण है ना टीए का, जो आप इतना देखते हो कमेंट में कि लोगों के 4600 नंबर के बराबर भी है मार्क्स, मतलब 4600 की लास्ट पोस्ट मिल जाएगी, तब भी लोग कमेंट कर रहे होते हैं। 4200 लोग छोड़ करके टीए लेने के पीछे पड़े हैं, 2800 तो है ही, मतलब। तो यार क्या ही बवाल है। तो सबसे बड़ी वजह है इसका ना कि इनकम टैक्स की जो फेस वैल्यू है, तो ये आप समझिएगा फेस वैल्यू क्या है। सीजीएल में जितने भी डिपार्टमेंट आपके हैं ना, उनमें अगर मैं एमईए को हटा दूं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसकी ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं होती है, वरना आप जितने भी डिपार्टमेंट देखोगे ना, उन सभी में बच्चे सबसे ज़्यादा टॉप उस पर लिस्ट पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। इसकी सोसाइटी में भी और वैसे भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। समझ में आया बात आपको। तो एक तो फेस वैल्यू इसकी इनकम टैक्स विभाग की बहुत ज़्यादा है ना। आप जहाँ भी जाते हो, जिस जगह पर भी होते हो, इनकम टैक्स ऐसी चीज़ है जिसको सब जानते हैं। एक बार आप बताओगे कि मैं सीएजी में ऑडिटर हूँ, है ना, तो लोग ना समझ पाए, या फिर लोग सब लोग नहीं जानते सीएजी। लेकिन आप इनकम टैक्स बताओगे तो बच्चा बच्चा जानता है ना, कि छापा मारने आया ये। तो बात आप समझ पा रहे होगे कि एक फेस वैल्यू है लोगों के दिमाग में, जो पहले से चीज़ें, एक ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है आपका, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, कि इसमें प्रमोशन का एस्पेक्ट, ये बहुत ही गजब चीज़ है इसमें। क्योंकि एक बार आप जब डिपार्टमेंट में जाते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और मैं आपको बताऊंगा आगे कि कुछ जोन ऐसे होते हैं बच्चे, कि जहाँ पर अगर आपकी पोस्टिंग होती है, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए दिल्ली जोन है आपका, है ना, मुंबई जोन है वहाँ पर। तो देखिए, जिस जिस जोन में ना आपका वर्कलोड ज़्यादा होता है, मतलब जहाँ पर ज़्यादा काम है ना, वहाँ का प्रमोशन बहुत फास्ट है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा होता है वहाँ का प्रमोशन काफ़ी सही है। तो इसका प्रमोशन का एस्पेक्ट बहुत अच्छा होता है। लोग 2-2 साल में भी डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके ना सीनियर टीए बने हुए हैं, और 5 से 6 साल में भी लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने हुए हैं, जो कि 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है ना। तो 13-13 के लोग, 2013 वाले भी अगर अच्छे जोन में हो गए, जैसे मुंबई हो गया आपका, दिल्ली हो गया, तो यहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा है आपका,
तो यहाँ पर लोग ना 6 साल में 7 साल 6 साल के अंदर ही ना डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर पहुँच गए। तो आप समझिए कि 2400 ग्रेड, एक समय तो लगा था कि सैलरी का बहुत लॉस है ये चीज़ें, लेकिन अब वो फ़ायदे में है, आप सोचिए तो एक बार, ठीक है ना। तो दूसरा चीज़ है कि प्रमोशन का एस्पेक्ट बहुत अच्छा है, ओवरऑल भी देखोगे तो अच्छा है बाकी डिपार्टमेंट से। तीसरी चीज़ कि इसकी वैकेंसी ज़्यादा है। अगर हम बात करें 2018 के सेंस में और 2019 के सेंस में, तो 19 में ज़्यादा है CBDTA की। तो अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो आपको अपना होम स्टेट मिलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, और यही फैक्टर सबसे बड़ा है। वो मैं बताऊँ आपको क्यों। क्योंकि सबसे बड़ा जो बवाल होता है CGL की जॉब में, वो होम पोस्टिंग को लेके होता है। तो मान लीजिए किसी को 4600 स्कोर है, 4600 ग्रेड पे के बराबर उसके स्कोर है, लेकिन उसका लास्ट पोस्ट मिल सकता है। सपोज करिए उसको एक्साइज चेन्नई मिल रहा है साउथ में, लेकिन 4600 ग्रेड पे अगर वो एक बार स्किप करके और वो 2800 भी नहीं लेता है, और अगर वो सीधा 2400 का टीए ऑप्ट कर लेता है, तो उसके स्कोर तो बहुत अच्छे हैं। क्योंकि होता यही है कि 4600 के बाद लोग 2800 ग्रेड पे भरते हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में सैलरी होती है सबसे पहले। तो सैलरी की वजह देखा जाए तो 2800 ग्रेड पे ऑप्ट करेंगे, तब आता है 2400 का नंबर। लेकिन अगर किसी के 4600 के लास्ट वाले स्कोर के बराबर, मतलब लास्ट वाले पोस्ट के बराबर स्कोर रहा, और उसने 2800 स्किप कर दिया, या एक्साइज साउथ भी स्किप कर दिया, उसने सीधा टीए ले लिया, तो उसको अपना होम स्टेट मिलने के चांस बढ़ जाएंगे ना, सोचिए आप एक बार। ठीक है, अच्छे स्कोर है उसके। तो ये एक रीज़न होता है कि लोग हाई स्कोर वाले भी डिमांड कर रहे थे। आप देखोगे 2017 में 250 वाले शायद रैंक वाले ने शायद टी लिया था, लेकिन वो तो कोई सेंस नहीं है उसका। तो ये आप इसको ध्यान रखना। तो उसका एक ही कारण था ना जो 250 वाला है, कि उसको होम स्टेट का, होम पोस्टिंग का ही रहा था। ठीक है, क्योंकि अगर आपके स्कोर अच्छे हैं तो आपके चांस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके स्कोर अच्छे हैं तो जो स्कोर अच्छे वाले हैं वो पहले 4600 भरेंगे, लेकिन अगर आपने टीए ले लिया तो आपकी रैंक बहुत अच्छी होगी। तो मान लीजिए आपके स्टेट में या आपके घर के पास, मान लिया लखनऊ के हो आप, कानपुर के कई लोग कमेंट में किए थे कि मुझे लखनऊ कानपुर, तो मान लीजिए लखनऊ में 50 सीटें हैं आपकी, तो चांस 100% चांस है बच्चे कि अगर आपके स्कोर अच्छे हैं तो मिल ही जाएगा आपका। तो ये होता है, और डिपार्टमेंट में प्रमोशन अच्छा, आप देख सकते हो ये चीज़। तो ये लोग अगर थोड़ा सा स्टार्टिंग में सैलरी का अगर लॉस करे तो ओवरऑल बेनिफिट देता है आपका। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से कुछ कारण है, और आगे देखते हैं कि देखिए मैंने बताया है कि जिस जोन में प्रमोशन है, ऊपर बता दिया मैंने आपको। आगे बताऊँ मैं आपको कि कुछ केस में आपको रेट पर भी ले जा जाता है आपको। रेट का एक प्रोसीजर होता है अपना, ठीक है। तो उसमें एक टीम जाती है, तो जनरली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रैंक से ही ऊपर वाले होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अगर बल्क में रेड लग रही है, क्योंकि एक टाइम होता है ज़्यादातर जब क्लोज़र का टाइम आता है, तो उस समय स्टाफ का क्रंच होता है। तो उस केस में आपको भी टीए को भी ले जाते हैं साथ में। तो कोई ऐसा नहीं, और टीम में जब जाती है टीम में, तो वहाँ कोई बड़ा छोटा ये सब नहीं देखा जाता, सबका अपना एक जॉब रोल होता है। तो आपको रेट पे भी ले जा सकता है, तो ये भी एक आपके लिए प्लस पॉइंट होता है इस डिपार्टमेंट में। और जब आप फील्ड में होते हो ना, तो कुछ नया एक्सपोजर मिलता है, एक नई चीज़ें मिलती है जो बाकी एसएससी सीजीएल की किसी जॉब में आपको नहीं मिलेगा, जो कि फील्ड जॉब आपको ये देता है। ठीक है ना। तो ये एक अगली चीज़ इसका था। और बताऊँ मैं आपको कि इसका डिपार्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बिल्डिंग से लेकर फर्निशिंग से लेकर सब कुछ अच्छा है आपका। सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चाहे आप किसी भी जोन में रहोगे, तो कहीं ऐसा नहीं होगा कि इस जगह की बिल्डिंग का फर्नीचर टूटा हुआ है, एसी नहीं है, सारे बहुत अच्छे हैं बने हुए सारे डिपार्टमेंट। और ट्रेनिंग भी इनकी काफ़ी अच्छी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। और आपको हर बार कुछ नया ही सीखने को, क्योंकि आपके सीनियर जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे हो, क्योंकि ज़्यादातर टॉप रैंकर होते हैं, है ना। सब सीजीएल के टॉप रैंकर ही इंस्पेक्टर रैंक होते हैं आपके। और जब वहाँ पर अच्छे लोग होते हैं तो आपको नया कुछ सीखने को, बहुत सारी चीज़ें निकल के आती ही नहीं, तो वहाँ सीखने को बहुत मिलता है, और ये बहुत ही कम डिपार्टमेंट में ऐसा होता है। और सातवीं वाली बात है ना, आपको ये बात सुनने के लिए आप बेताब हो गए, है ना। तो ये वाली बात है, क्योंकि जहाँ पर भी पब्लिक डीलिंग होती है तो ये वाली बात भी आती है। लेकिन मैं हमेशा इसको कहता हूँ कि गलत चीज़ की पैसा गलत कामों में ही चला जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये तो है आप, है ना, क्योंकि आप जिससे भी कहते हो आप इनकम टैक्स, तो लोगों के दिमाग में भी सेट है ये। और ये कहीं ना कहीं तक है, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। ये जब तक आप अपनी सोच नहीं चेंज करोगे तो वो नहीं हो सकता। अभी तो आप ये सोचते हो कि ठीक है चलो नहीं करना है, लेकिन अब जब डिपार्टमेंट में जाते हो तो लोगों के दिमाग में क्या हो जाता है, ये तो तभी समझ सकता है आदमी जब पहुंचता है। तो ये वाली बात भी है। तो ये सब फैक्टर जो मैंने लिखे हैं, ये सबसे मोस्ट वो है आपके। आए बात समझ में आपको। लेकिन यार क्या हम आंख मूंद करके अब ये वीडियो देख करके यहीं पर स्किप करके और आज से ही लग जाएं कि टीए टीए ले लें हम लोग? नहीं यार, तो कुछ इसके ड्रॉबैक देखिए आप, वो ज़रूरी है आपको समझना, क्योंकि सब पता होना चाहिए। कमियां ध्यान से देखिएगा, मैं एक करके बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला चीज़ है कि आईसीटी बंद हो चुका है। तो कुछ लोग कहेंगे आईसीटी क्या होता है। देखिए आईसीटी होता है इंटर कमिश्नरेट ट्रांसफ़र। देखिए होता ये है कि अब ना सीबीडीटी ने और सीबीआईसी ने,
कि आपको जो जोन मिल गया, जैसे मान लीजिए आप चंडीगढ़ जोन में हो गए, या आप साउथ में किसी में कहीं पोस्ट हो गए, मुंबई जोन में पोस्ट हो गए, या आप उत्तर प्रदेश में यूपी में ही हो गए आप, तो आप जिस जोन में एक बार पोस्टिंग हो गई आपको, तो आपको पूरा वहीं पर निकालना है, आपको अपनी पूरी सीजन निकालनी है वहीं पर, मतलब पूरी सर्विस जो आपकी है वो वहीं निकलेगी। क्योंकि अब आप ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते कि आप चाहो कि चेन्नई से आप यूपी आ जाओ, दिल्ली से कहीं और चले जाओ, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब आईसीटी बंद हो गया। इसके रिगार्डिंग एक केस डला हुआ है, ठीक है, और केस चल रहा है, क्योंकि जो इनकम टैक्स की जो यूनियन है, अच्छा ये पॉइंट मैंने डाला नहीं पॉजिटिव, इनकम टैक्स की यूनियन बहुत स्ट्रांग है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, डिपार्टमेंट की। सीबीआईसी की उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तभी उनमें बहुत सारे इशू रहते हैं। तो ये इसके खिलाफ लड़ रही है, कोर्ट चल रहा है, में केस चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि ऐसा ये हट जाएगा, लेकिन वो बात की बात है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इसमें बहुत बड़ा रोल गवर्नमेंट का है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक बार आप अगर साउथ में चले गए तो ये सोचो कि 3 साल में ट्रांसफ़र होके आ जाऊँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ये चीज़ें बंद हो चुकी है पूरी तरह से, लेकिन अगर आप टॉप स्कोरर हो तो आपको चांस बन सकता है कि आपको अपना स्टेट मिल जाए, लेकिन फिर भी एक रिस्क फैक्टर रहेगा, इसको ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। अगर आपकी पोस्टिंग असेसमेंट में हो गई, ठीक है ना, तो असेसमेंट में थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा होता है, टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड है ये, तो वहाँ पर सभी स्टाफ का काम ज़्यादा होता है, ठीक है। और आपको अगर तैयारी वगैरह करनी, जैसे आप सोचो कि टीए है तो फाइल वर्क क्या करके और हम पढ़ाई वगैरह कर ले, तो यार ये नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर वर्क ज़्यादा होता है आपका, ठीक है। और ये पता नहीं होता है कि आपका असेसमेंट में होगा कि नॉन असेसमेंट में होगा। तो अगर आप यूपीएससी के लिए सोच रहे हो ये, तो ये थोड़ा सा आपके लिए रिस्की हो सकता है। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो यार अगर आप किसी जोन में जाते हो, मतलब किसी आप जगह जोन में आपका ट्रांसफ़र होता है, जहाँ का ट्रांसफ़र स्लो, देखिए सीबीडीटी में ना इनकम टैक्स में सभी डिपार्टमेंट सभी जोन का ट्रांसफ़र उतना फास्ट नहीं है कि आप 5 साल में ही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओ। 5 से 6 साल लगता है सीनियर टीए के लिए, तो प्रमोशन अगर नॉर्मल देखोगे तो स्लो है, लेकिन जहाँ का वर्कलोड ज़्यादा होता है वहाँ का प्रमोशन फास्ट है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आप ऐसे जोन में चले गए जहाँ पर ट्रांसफ़र स्लो ही है, जैसे आप यूपी में लखनऊ में बताते हैं शायद स्लो है आपका, पता कर लीजिएगा, ये मिल जाएगा आपको, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, उनसे बात करेंगे आप फेसबुक वगैरह पे, उनका ऐड निकाल के आप उनसे चैटिंग करेंगे, तो आप उनसे डिटेल ले सकते हो कि क्या वहाँ का ट्रांसफ़र कैसा स्टेटस है, तो वो बता देंगे आपको। तो कुछ जोन का तो पता ही है आपको कि जैसे दिल्ली है, मुंबई है, इनका जो जहाँ पर ज़्यादा ही रश होता है, जहाँ पर मेट्रो सिटी है वहाँ तो काम है ही, तो वहाँ का तो फास्ट है, तो प्रमोशन में स्लो हो सकता है, तो थोड़ा सा ये दिक्कत है आपका, ठीक है। और हम चौथे पाँचवें पॉइंट को देखें यार, तो जो ये लोग आप जो सोच रहे हो कि पैसा वाला है कि जाके सीधा रेट पड़ेगी तो पैसा हम दबा लेंगे, है ना, और आज नहीं दबाएंगे तो कुछ सालों बाद तो आएगा ही आएगा। तो यार देखो चीज़ें थोड़ी सी चीज़ हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, लोग भी थोड़ा से अवेयर हो रहे हैं, चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, जैसे आपको पता ही होगा कि फेसलेस असेसमेंट नाम की चीज़ लाई गई है ना। तो ये चीज़ें धीरे धीरे करप्शन को ख़त्म ही करने का है आपका। तो यार ये चीज़ें थोड़ा सा आगे जाके मान लो और चीज़ें थोड़ा सा वो हुई ऑनलाइन हुई, ठीक है, तो ये जो रेट वाला है या फिर बहुत सारी चीज़ें चेंजें होंगी, तो ये जो आप सोच रहे हो रेट में सीधा पैसा वाला, हो सकता है अगर आप इस पर्पज़ से जा रहे हो सिर्फ पर्पज़ पैसे के लिए, तो फ्यूचर में आपका ये चीज़ सपना पूरा ना कर पाए, तो ये भी देख सकते हो आप। जब फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होता है, मार्च का जो टाइम होता है आपका, बैंक वालों के लिए भी, जो बैंक में काम कर रहे होंगे जानते ही होंगे, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जितना भी फाइनेंशियल वर्क होता है आपका, ये क्लोजर का जो टाइम होता है आपका, तो उस समय वर्कलोड मार्च के टाइम पे उस समय वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है ना। फरवरी से ही शुरू हो जाता है आपका काम, क्योंकि आपको सब कुछ एंड करना होता है उस टाइम पे, तो आपको 11-11 बजे तक 10-10 बजे तक काम करना होता है, रेट बहुत लगती है उस टाइम पर, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टारगेट भी दिए जाते हैं डिपार्टमेंट को कि आपको इतने का वो करना है। तो इस समय आपका लोड बढ़ जाएगा, तो उस समय आप हो सकता है कि आपको ओवर टाइम भी करना पड़े, चाहे आप टीए हो चाहे आप इंस्पेक्टर हो, कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये सब रही सी कमियाँ, आपको दोनों ही देखने पड़ेंगे, प्लस माइनस प्रोस कॉन्स दोनों देख के चलना पड़ेगा। देख लेते हैं लास्ट में कट ऑफ क्या रह सकती है सीजीएल 19 के लिए। सीजीएल 19 की वैकेंसी अच्छी है, ठीक है, तो उस हिसाब से देखूँ मैं, तो सीबीडीटी की जो कट ऑफ जा सकती है, यूआर के लिए 585 से 590, ईडब्ल्यूएस 575 से 80, ओबीसी 565 से 570, ये 500, एससी का 515 से 520, एसटी 495 से 500, ये कट ऑफ आउट ऑफ 700 है, ठीक है। और ये 700 जो टीयर 3 लगा करके नॉर्मलाइज स्कोर करने के बाद है, तो मेरे हिसाब से तो यही रह सकती है कट ऑफ, ठीक है। बाकी आपको भी कुछ डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और आप इसको कहाँ रखना चाहते हो ऊपर नीचे ज़रूर लिखिएगा, और भी कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको दूर करने की।